नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 3 में शब्दों का अभ्यास यानी कि शब्दों महावरो गुजराती में बराबर। तो आपने कई वस्तु ने हिंदी में शू कहेवाय एना विषे आपणे आजे सीखीशुं। ठीक है, तो चलो। तो सबसे पहले ये देखो, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा है पढ़ो और समझो, वाँचो अने समझो। ए ज रीते अहींया आपणे शब्दों बधा वाँचीशुं। ताला, बकरी, धनुष, चूहा, घोड़ा, घड़ी, छाता, तोता, डाकिया और नारियल। ठीक है, तो ये सभी शब्द हमको दिए गए हैं। तो ये सभी शब्दों को हमें क्या करना है, चित्र के सामने यहाँ पे हमें लिखना है कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो सभी चित्रों के शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और हमें यहाँ पे उससे लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी पुस्तक नहीं होगी तो आपको क्या करना है, सिर्फ चित्र के आधार पर आपको अपनी नोटबुक में यह सभी क्रम में, यहाँ पे पहले घड़ी है तो आपकी नोटबुक में पहले घड़ी शब्द लिखेंगे। ठीक है, बाद में तो हम देखते हैं कि ऊपर दिए हुए शब्दों से सही शब्द चुनकर नीचे चित्र के सामने लिखो। ऊपर आपेला शब्दों मांथी साचो शब्द पसंद करीने नीचे चित्रनी सामे लखो। बराबर है। तो सबसे पहले ये कौन सा चित्र है? हाँ, आपको तो मालूम है। तो इसमें से हमें ढूंढना है कि यह कौन सा चित्र है। तो यह घड़ी है। ठीक है, तो इसे घड़ी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है घड़ी। ठीक है, उसी तरह इसे क्या कहते हैं? हाँ, तोता। तो तोता शब्द कहाँ पे लिखा गया है? तो जो शब्द लिखा जाए इसे टिक करते जाते हैं। तो तोता कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें लिखना है तोता। ठीक है, इसी तरह यह क्या है? तो घड़ी भी आ गया, तोता भी शब्द आ गया। तो हम देखते हैं कि यह नारियल, इसे क्या कहते हैं? नारियल। इसी तरह यह कौन सा चित्र है? तो आपको मालूम है कि यह डाकिया है। डाकिया क्या करता है? डाकिया हमारे घर पोस्ट पहुंचाता है और हमारी पोस्ट दूसरों के वहाँ भी हमारा संदेशा पोस्ट पहुंचाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? डाकिया। देखो, आपको सभी स्वर और व्यंजन आपको इसी तरह लिखना है। ठीक है, यदि आपको स्वर और व्यंजन लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप जल्दी से पहले क, ख, ग, अ, आ, ई स्वर और व्यंजन सभी को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाद में आता है बकरी। इसे क्या कहते हैं? बकरी। तो यहाँ पे देखो, ये रही बकरी शब्द। ठीक है, उसी तरह इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपको तो मालूम है, इसे घोड़ा कहते हैं। कई शब्द हिंदी में ऐसे भी हैं कि गुजराती में उसे घोड़ा बोलते हैं और हिंदी में भी उसे घोड़ा ही बोलते हैं। ठीक है, गुजराती में આપણે બકરી કહીએ છીએ, હિન્દીમાં પણ એને બકરી જ કહેવાય। બરાબર, એટલે એવું નથી કે બધા શબ્દો આપણે હિન્દીમાં આવીને એનો અર્થ બદલાઈ જતો હોય છે। ઘણા શબ્દોનો અર્થ એવો ને એવો પણ રહેતો હોય છે। ठीक है, तो ये देखो, यह क्या है? तो आपको मालूम है, मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि इसे क्या कहते हैं? छाता। तो छाता। ठीक है, तो ऐसे कई शब्द हम टीवी में भी सुनते हैं, मोबाइल में भी सुनते हैं। तो आपको कई वर्ड्स तो हिंदी में आ ही गए। इसे क्या कहते हैं? हाँ, चूहा। ये रहा हमारा चूहा। चूहा जैसे ही लिखा है वैसे ही हमें
लिखना है। यदि कोई ह्रस्व दीर्घ किसी का भी भूल यहाँ पे हमें ह्रस्व दीर्घ कभी कोई भी भूल हमें नहीं करनी है, यहाँ पे देखकर ही हमें लिखना है। ठीक है, यह क्या है? ताला। कहाँ पे लिखा है? यहाँ, ताला। ठीक है, उसी तरह हमें अब कौन सा शब्द रह गया बाकी? ये, तो इसे क्या कहते हैं? धनुष। तो यहाँ पे लिखो धनुष। ठीक है, तो हमने क्या किया? सभी चित्रों के सामने उसका नाम हमें ऊपर से देखकर लिख दिया। और हमें क्या करना है अब? तो यहाँ पे देखो, दूसरा, ऊपर के चित्रों के नाम नीचे क्रम से लिखो। यही हमें क्या करना है? सिर्फ यही नाम हमें क्या करना है? यहाँ क्रम में लिखना है। पहले घड़ी, फिर तोता, नारियल, डाकिया, बकरी। इसी तरह यह जो खड़ी लाइन है हमें यहाँ पे लिखनी है। घोड़ा, छाता, चूहा, ताला और धनुष। ठीक है, तो इसी तरह हमें यही शब्दों का अभ्यास हमें करना है। और यहाँ पर भी ऐसा ही मैं आपको दूसरा होमवर्क दूंगी, तो जिसके सामने आपको मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको घर बैठे ही अपने आप आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी उसके जैसे ही पढ़ो और समझो, वाँचो अने समझो। पहले तो यह शब्द हम पढ़ लेंगे। अनार, गिलास, ईंट, ये बड़ा ईंट है यानी कि ईंट। डमरू, तराजू, रेडियो, पलंग, तरबूज, मोर, पतंग। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर सभी शब्दों को हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मोर। तो यहाँ से आपको जो मोर शब्द लिखा है वह हमें यहाँ पे लिखना है। इसी तरह इसे क्या कहते हैं? तराजू। तो यहाँ पे देखो तराजू है, तो ऐसा ही हमें बिना छोड़ने के कोई भी भूल किए बिना हमें लिखना है। इसे गिलास, तो ये गिलास हमें यहाँ पे लिखना है। इसी तरह इसे क्या कहते हैं? अनार। तो ये रहा अनार, यहाँ पे हमें लिखना है। इसे तरबूज, तरबूज। इसे पतंग, ये पलंग लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? पलंग। पतंग कहाँ पर है? ये रही। हाँ, तो हमें लगता है कि यह दोनों शब्द कैसे मिलते जुलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पतंग। इसे क्या कहते हैं? रेडियो। ये क्या है? आपको तो मालूम होगा कि यही शिव जी का डमरू है। ये डमरू यहाँ पे लिखना है। इसे क्या कहते हैं? पलंग। तो ये रहा पलंग। और इसे ईंट, ईंट यहाँ। ठीक है, और फिर से हमें इसी सभी शब्दों को यहाँ पर हमारे यहाँ આપણે આડી લીટીમાં લખવાના છે। ઠીક છે, આ બધા જ શબ્દો પછી આપણે અહીંયા આડી લીટીમાં ક્રમમાં લખીશું। આજે આટલું જ આપણે શીખીશું। અને હા, વારંવાર અને વાંચવાનો અભ્યાસ તો જરૂર આ શબ્દોનો કરજો। ઠીક છે, ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય।